नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आप सबके अपने चैनल बीपीएससी उत्कर्ष पे। तो दोस्तों, आप सबके लिए एक जबरदस्त नई श्रृंखला हम लेकर के आ रहे हैं। इस नई श्रृंखला से लाने का हमारा एक और एकमात्र लक्ष्य यह है कि जो रोजमर्रा की दुनिया में जो चीजें घटित हो रही है करंट अफेयर्स में, उन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके अंदर एक लेखन शैली क्षमता डेवलप करना। हम ऐसे टॉपिक जो आजकल अभी करंट में है, न्यूज में, उन टॉपिक्स को आपको एक्सप्लेन करेंगे और इन टॉपिक्स को आपको एक्सप्लेन करने के बाद आपका यह दायित्व है कि उसके आंसर को आप सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। एक लास्ट में आपको मेंस का भी आंसर देंगे कि भाई इस टॉपिक पे लिखना है और उस टॉपिक को पहले हम आपको पढ़ाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे और उसका आपको आंसर लिख लेना है। साथ ही साथ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खबरों में रहा है। और ऐसा खबर हो तो किस लिए इंपॉर्टेंस तो हो ही सकता है, क्योंकि खबर यह है कि डायबिटीज का मिल गया पक्का इलाज। चौंक गए? आपने आज तक सुना था डायबिटीज, जिसको चीनी की बीमारी भी हम लोग कहते हैं, मधुमेह, यह एक लाइलाज बीमारी है, लेकिन अब डायबिटीज का मिल गया है पक्का इलाज। जी हां दोस्तों, आइए देखते हैं आखिर क्या है खबर और लास्ट में आपको मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा। इस क्वेश्चन को आपको लिखने की जरूरत है। तो चीनी वैज्ञानिकों ने महिला की टाइप 1 डायबिटीज को ठीक करके एक इतिहास रच दिया है। अब सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं कि आखिर हुआ क्या, या फिर अगर हम लोग बात करते हैं चर्चा में क्यों है, तो एक अभूतपूर्व उपलब्धि के रूप में चीनी वैज्ञानिकों ने टाइप 1 मधुमेह को सफलतापूर्वक उलट दिया, यानी कि उसको ठीक कर दिया। अब क्या क्या प्रोसेस इसका क्या है, तो उन्होंने स्टेम सेल जो होते हैं उसके प्रत्यारोपण के माध्यम से एक मरीज में यह सफलता मधुमेह के उपचार के रूप में एक महत्वपूर्ण सफलता की है। चीन के तियानजियांग रीजन की एक घटना है जहां पे 25 वर्षीय महिला इस प्रक्रिया के जरिए टाइप 1 डायबिटीज को सफलतापूर्वक ठीक करने वाली पहली व्यक्ति बन गई है। रिपोर्टों के अनुसार क्योटो विश्वविद्यालय के मधुमेह शोधकर्ता डेसिको थाबे ने कहा है कि यह जो है, इसके बारे में यह उल्लेखनीय है कि यह अन्य रोगियों पर भी लागू होता है तो अद्भुत होगा। उन्होंने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है और इनके ऊपर सफलतापूर्वक किया। इस सफलता में टाइप 1 मधुमेह के प्रबंधन के तरीके को बदलने की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन शोध अभी शुरुआती चरणों में है तो इसका साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकता है। लेकिन उन्होंने बोला है कि हम इस पे और काम कर रहे हैं और इससे बेहतर चीजें हम कर सकते हैं और आने वाले वक्त में जब आम जनता के लिए हम 100% इंश्योर हो जाएंगे तो हम ले आएंगे। साथ ही साथ डॉक्टर हिरेमत ने यह भी कहा है कि यह कैसे कर रहे हैं, तो उन्होंने अपनी कोशिकाओं से, जो शोधकर्ताओं ने रोगी की जो कोशिकाएं हैं, जो रोगी है, जो पेशेंट है, जो टाइप 1 डायबिटीज से अफेक्टेड है, CIPSC विकसित किए और फिर उसके बाद उनके कार्यात्मक बीटा कोशिकाओं में बदलने के लिए एक रासायनिक रूप से पुनः प्रोग्राम किया। देन उसके बाद इस पुनः प्रोग्राम की गई नई कोशिकाओं को फिर से शरीर में प्रत्यारोपण किया गया, फिर से डाला गया और उन्होंने स्वायत्त रूप से इंसुलिन का उत्पादन करना शुरू कर दिया। आपको बताते चले, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको इंसुलिन लेते हैं हमेशा, लेकिन अब उनके शरीर में इस प्रकार से इंसुलिन खुद से जनरेट होगा, जिसके कारण वह कायदे से हम कह सकते हैं कि जो इंसुलिन बना पाने में जो हमारा शरीर असक्षम हो जाता है, क्योंकि डायबिटिक से हम अफेक्टेड होते हैं, अब वो वापस से इंसुलिन बना रहा। और समय के साथ रोगी के रक्त शक्कर के स्तर में सुधार हुआ और इंसुलिन इंजेक्शन पर निर्भरता में के उल्लेखनीय में काफी कमी आई। तो इस प्रकार से उन्होंने अगर आप देखिए तो रोगी का टाइप 1 पेशेंट है, उनके स्टेम सेल से लेकर के CIPSC इंजेक्ट किया और फिर उसके बाद उनके शरीर में जो शुगर की मात्रा है उसकी में कमी हमें नजर आती है। तो इस प्रकार से उन्होंने किया है। हालांकि इसके ऊपर बहुत सारे जोखिम भी यह बताते हैं, लेकिन आपको बताते चले कि एक प्रश्न अब यहां से आता है कि क्या यह दृष्टिकोण अंततः सभी टाइप 1 मधुमेह रोगियों से इंसुलिन इंजेक्शन की आवश्यकता को समाप्त कर देगा? एक बड़ा प्रश्न आता है। हालांकि इस स्टेज पे सेल आधारित उपचार की सफलता बड़ी उम्मीद जगती है, लेकिन डॉक्टर हिरमेत ने कहा है कि हम शुरुआती चरण में हैं और सभी टाइप 1 मधुमेह रोगियों के लिए इंसुलिन इंजेक्शन की आवश्यकता को पूरी तरीके से समाप्त करने की संभावना नहीं है, लेकिन निकट भविष्य में इसे व्यापक अनुप्रयोग के लिए कई सीमाएं हैं और आने वाले वक्त में इसमें कुछ भी चीजें बेहतर हो सकती है। लेकिन उससे पहले आपको मैं कुछ चीज बताना चाहूंगा कि सबसे पहले डायबिटीज होता क्या है। तो डायबिटीज के बारे में आपको बताते चले कि डायबिटीज, जिसको हम कहते हैं मधुमेह,
एक गैर संचारी यानी कि नॉन कम्युनिकेबल रोग है, या किसी व्यक्ति में तब पाया जाता है, यह किसी व्यक्ति में तब पाया जाता है जब मानव जो है अनानास यानी कि जो आपके मानव के पैनक्रियाज है वो पर्याप्त इंसुलिन या एक हार्मोन जो होता है जो रक्त जो शक्कर है या ग्लूकोज को नियंत्रित करता है उसका उत्पादन नहीं कर पाता है, तो उसको हम कहते हैं डायबिटीज। और जब शरीर प्रभावी रूप से उत्पादित इंसुलिन का प्रयोग करने में असफल रहता है तब यह दीर्घकालीन स्वास्थ्य स्थिति जो शरीर द्वारा भोजन को ऊर्जा में बदलने के लिए प्रक्रिया को प्रभावित करती है उसी को हम कहते हैं डायबिटिक। और मधुमेह को दो वर्गों में बांटा गया है, टाइप 1 एंड टाइप 2। तो टाइप 1 क्या है? तो इसमें जो है किशोर मधुमेह के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह ज्यादातर 14 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रभावित करता है। टाइप 1 मधुमेह तब होता है जब पैनक्रियाज पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन करने में विफल रहता है और यह मुख्य रूप से बच्चों और किशोर में पाया जाता है, हालांकि इसका प्रसार कम है और टाइप 2 की तुलना में बहुत अधिक गंभीर है। टाइप 2 मधुमेह की बात अगर हम लोग करते हैं, टाइप 2 डायबिटीज, तो टाइप 2 डायबिटीज सबसे आम प्रकार का डायबिटीज है। इसमें शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन का ठीक से उपयोग नहीं करती हैं। इसके साथ ही साथ जो आपके पैनक्रियाज है उन पैनक्रियाज से इंसुलिन का निर्माण होता है परंतु इसकी मात्रा कम होती है और यह हमारे रक्त जो शुगर होते हैं उनके स्तर को सामान्य श्रेणी में रखने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। और यदि जो है किसी के पास जोखिम कारक है तो उनके लिए कहा जाता है, जैसे अधिक वजन या मोटापा अगर है तो आपको यह होने का चांसेज है। बीमारी का पारिवारिक इतिहास अगर आपका हेरिडिटी में है तो भी आपको होने का चांस है। उसके टाइप 2 मधुमेह विकसित करने से अधिक संभावनाएं हैं और यह किसी भी उम्र में विकसित हो सकता है, इस चीज को ध्यान रखना है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं गर्भाशय जन्म मधुमेह या गर्भावस्था में जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके महिलाओं में होता है जब कभी कभी गर्भ अवस्था के कारण शरीर जो है अग्न्याशय में बनने वाले इंसुलिन यानी कि पैनक्रियाज में बनने वाले इंसुलिन के प्रति कम संवेदनशील हो जाता है और गर्भकालीन मधुमेह सभी महिलाओं में नहीं पाया जाता है और आमतौर पर बच्चों के जन्म के बाद यह समस्या जो है दूर हो जाती है, मतलब यह टेम्पररी है। मधुमेह से मुख्य लक्षण की बात अगर हम लोग करते हैं, धुंधली दृष्टि आपके आई को कमजोर कर देता है, बढ़ी हुई प्यास, हाथ या पैर में सूजन, कमजोर थका हुआ महसूस होना। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं अनियोजित वजन घटाना, शुष्क मुंह, लगातार पेशाब आना, यूरिनल आपको ज्यादा आएगा, बार बार अस्तशिष्ट संक्रमण। इसके अलावा धीमी गति से ठीक होने वाले घाव या जो आपके घाव हैं वो बड़ी धीमी गति से ठीक होंगे। अपार्ट फ्रॉम देट अगर हम लोग बात करते हैं मधुमेह की जटिलताएं क्या है, तो शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिकाएं उच्च रक्त आपके जो शुगर है स्तर के उत्पादन के कारण क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और साथ ही साथ इसमें परिणाम स्वरूप शरीर के अगर हम लोग बात करते हैं रक्त प्रवाह स्तर में कमी आती है जिसके परिणाम स्वरूप जो है ऊतक मर जाते हैं। इसके अलावा यह अगर हम लोग बात करते हैं स्थिति शरीर के अन्य अंगों जैसे हृदय, गुर्दे, तंत्रिका तंत्र आदि को भी प्रभावित करती है और यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त करके उस पर अधिक प्रभाव डालती है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम लोग बात करते हैं मधुमेह के उपचार क्या है, तो नियमित रूप से व्यायाम करना, हेल्दी एक्टिविटीज को करना, कम वसा और कम कैलोरी आहार के माध्यम से शरीर में सही वजन को बनाए रखना, हाई शुगर या तले हुए खाद्य पदार्थों के सेवन से परहेज करना जो कि कॉमन सी बात है, पर्याप्त सब्जी, फल और अधिक फाइबर वाले पौष्टिक भोजन का सेवन करना, नियमित रूप से चलना, तैराकी, योग आदि के माध्यम से शारीरिक रूप में सक्रिय रहना, अपने शुगर लेवल की बार बार जांच कराते रहना, आवश्यकता पड़ने पर इंसुलिन और अन्य दवाइयों का इंजेक्शन लगाना, ये सब इसके हम कह सकते हैं कि भाई अगर हम लोग बात करें इससे बचने के उपाय। और भारत में मधुमेह रोगी की बात अगर हम लोग करते हैं तो ICMR INDAB द्वारा हाल ही में एक रिसर्च किया गया जिसके तहत कहा गया कि भारत की मेटाबॉलिक गैर संचारी रोग व्यवस्था रिपोर्ट जो है इसमें जारी की गई है। इसमें यह कहा गया है कि इस क्रॉस सेक्शनल जनसंख्या आधारित सर्वेक्षण में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से 20 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की प्रतिनिधि नमूने का आकलन किया गया, जिसके तहत यह बताया गया कि रिपोर्ट के अनुसार भारत की 11% जो आबादी है वो मधुमेह से पीड़ित है, जबकि 15.3% आबादी पूर्व मधुमेह यानी कि प्री डायबिटिक से प्रभावित है
और शहरी भारत में 16.4 जबकि ग्रामीण आबादी में 8.9 जनसंख्या मधुमेह से यानी कि डायबिटिक से पीड़ित है। शहरी आबादी का लगभग 15.4%, ग्रामीण भारत का 15.2% प्री डायबिटिक चरण में है। साथ ही साथ सभी राज्यों में जनसंख्या का एक यादृच्छिक नमूने में पाया गया कि उत्तर प्रदेश में मधुमेह का प्रसार सबसे कम 4%, जबकि गोवा में सबसे अधिक 26.4% है। भारत में 18 वर्ष से अधिक के आयु के अनुमानित 17 मिलियन लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। लगभग 25 मिलियन लोग प्री डायबिटिक से पीड़ित हैं, जिसका तात्पर्य है उन्हें शीघ्र ही इस बीमारी में विकसित होने का उच्च जोखिम है। भारत में मधुमेह रोग के क्या क्या कारण है? तो भारत में यूरोपीय लोगों की तुलना में इंसुलिन प्रतिरोध का स्तर अधिक होता है, जो भारतीय आबादी में टाइप 2 मधुमेह की अधिक व्यापकता का एक महत्वपूर्ण कारण है। हिस्टोरिकली जेनेटिकली यहां पे आया। भारत में इस बीमारी का बढ़ना पर्यावरणीय कारणों से भी काफी प्रभावित है। भारत एक महामारी वैज्ञानिक संक्रमण का अनुभव कर रहा है और यह है टाइप 2 डायबिटिक। इसके अलावा जिसमें जनसंख्या वितरण पैटर्न, प्रजनन दर, जीवन प्रत्याशा, मृत्यु के प्रमुख कारणों से परिवर्तन शामिल है। इस बीमारी का पारिवारिक इतिहास भी जोखिम को बढ़ाता है। मधुमेह के ग्रस्त दोनों माता पिता बच्चों को बीमारी के विकसित होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। टाइप 2 मधुमेह के विकास में आनुवांशिक संवेदनशील एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और भारतीयों में यूरोपीय लोगों की तुलना में कम उम्र में ही यह बीमारी विकसित हो जाती है। साथ ही साथ मधुमेह की रोकथाम से भारत सरकार की पहल राष्ट्रीय मधुमेह नीति जो कि 2017 में शुरू की गई थी, उद्देश्य है 2025 तक भारत में इस बीमारी की व्यापकता को 20% तक कम करना। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत, जिसे आयुष्मान भारत के नाम से भी जाना जाता है, एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है जो 500 मिलियन से अधिक लोगों को उपचार के लिए मुफ्त कवरेज प्रदान करती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, सरकार ने इस बीमारी के बारे में लोगों को शिक्षित करने, उसे रोकने के तरीके के बारे में कई जागरूकता अभियान भी शुरू किए हैं। भारत सरकार ने समुदायों में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया जैसे विभिन्न प्रकार के माध्यमों का भी प्रयोग किया है। साथ ही साथ भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानव प्राधिकरण FSSAI स्वास्थ्य भोजन मधुमेह आहार की आदतों को बढ़ावा देगा। कुछ मामले और खेल मंत्रालय फिट इंडिया मूवमेंट का नेतृत्व करता है तथा आयुष मंत्रालय द्वारा योग से संबंधित विभिन्न गतिविधियों का आयोजन कराया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहां से आप मेंस क्वेश्चन में कर सकते हैं मधुमेह क्या है, ये क्वेश्चन है आप लोग का मेंस का क्वेश्चन। भारत सरकार के द्वारा मधुमेह की रोकथाम के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। व्हाट इज डायबिटीज, इसको आप लिख सकते हैं कि डायबिटीज क्या, मैंने आपको समझाया। और क्या क्या ऐसे भारत सरकार के द्वारा रोकथाम के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन आपको कमेंट बॉक्स में करना है बढ़िया तरीके से लिख करके। एक प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे। टाइप 1 मधुमेह किशोर मधुमेह के रूप में भी जाना जाता है। टाइप 1 मधुमेह तब होता है जब पैनक्रियाज पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन करने में विफल रहे। केवल कौन सा स्टेटमेंट सत्य है? केवल 1, केवल 2, दोनों सही या दोनों में से दोनों गलत? आप लोग उत्तर कमेंट बॉक्स में इसका जरूर से जरूर दें और अपना प्यार जरूर दें। और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मैं उम्मीद करूंगा यह सेशन आपको अच्छा लगा हो और आपने इस सेशन को अच्छे से एंजॉय किया हो। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर जॉइनिंग दिस सेशन।